है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट फन में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के 50 अहम सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि हमद खुदाए अज़्ज़ोजल का पहला मिसरा क्या है? खालिके दो जहां है तू इज़्ज़े जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ाते पाक आली व बेमिसाल है, तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख़याल है। तो आपकी किताब में जो हम्द दिया हुआ है उसका जो पहला मिसरा है, यानी पहला जो लाइन है वो है खालिके दो जहां है तू इज़्ज़े जुल जलाल है, और उसके बाद दूसरा मिसरा ये वाला है, यानी ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। तीसरा ये वाला है और चौथा ये वाला है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या लिखा है कि अनवारे अकीदत क्या है? अफसानों का मजमुआ, नातिया शायरी का मजमुआ, खुतूत का मजमुआ या खिताबत खुतबात का मजमुआ। तो अनवारे अकीदत जो है वो नातिया शायरी का मजमुआ है, और ये किसका है? शबनम कमाली का है। आगे बढ़ते हैं। भाभी जान के अफसाना निगार कौन है? कमर जहां, सुहेल अजीमाबादी, शकीला अख्तर या सैयद मोहसिन। तो जो भाभीजान अफसाना आपके निसाब में दिया हुआ है उसके जो मुसन्निफ है वो है सुहेल अजीमाबादी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि चार चेहरे क्या है? शकीला अख्तर के अफसानों का मजमुआ, कमर जहां के अफसानों का मजमुआ, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमुआ या फिर सुहेल अजीमाबादी के अफसानों का मजमुआ। तो जो चार चेहरे है वो सुहेल अजीमाबादी के अफसानों का मजमुआ है। उसके 3 अफसानवी मजमुए हैं, चार चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम है? अकरम, अख्तर, अजमल या अशरफ। तो रुकैया भाभी के जो देवर है उसका नाम है अख्तर। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हालांकि अभी जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। आगे सवाल नंबर 6 कि नफ्सियाती जावे क्या है? या नफ्सियाती थोड़ा गलत हो गया है ना, यहाँ होगा नफ्सियाती जावे क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मुजामीन का मजमुआ, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के खतूत का मजमुआ या डॉक्टर मोहसिन के अफसानों का मजमुआ या डॉक्टर मोहसिन के नज़मों का मजमुआ। तो नफ्सियाती जावे जो है वो है मजामीन का मजमुआ। किसका? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है वो कौन है? महमूद, हमीद, हामिद या फिर अकरम। तो अफसाना जो फरार है उसका जो मरकजी किरदार है वो है महमूद। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 कि कमर जहां की पैदाइश शोबे बिहार के किस जिला में हुई? जो कमर जहां है उसकी पैदाइश कौन से जिला में हुई थी? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा। तो कमर जहां की जो पैदाइश है वो है समस्तीपुर जिला के मर्दमखेज गांव बुजुर्गद्वार में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9। कटी हुई साख का ताल्लुक किस नशरी सिन्फ से है? दास्तान, नावल, अफसाना या ड्रामा। तो जो कटी हुई साख है वो कौन सा सिन्फ है? नसरी सिन्फ है, वो है अफसाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर, अच्छा दास्तान किसको बोलते हैं जरा बताइए। तो दास्तान जो बड़ी किताब होती है जिसमें भूत प्रेत वगैरह ये सब की बातें बताई जाती है उसको दास्तान कहते हैं। आगे सवाल नंबर 10। कटी हुई साख के तख्लीककार कौन है? सुहेल अजीमाबादी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन या निगार अजीम या फिर कमर जहां। तो जो कटी हुई साख आपके निसाब में अफसाना दिया हुआ है उसके जो तख्लीककार है, लिखने वाले हैं, वो कौन है? कमर जहां, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 11 की तरफ कि दर्ज झेल में कौन सा अफसाना शामिल निसाब में नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा अफसाना है जो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है? प्रोमिस, फरार, भाभी जान या आशियाना। तो इसमें से कौन सा अफसाना आपके सिलेबस में नहीं है? वो है प्रोमिस, क्योंकि प्रोमिस आपकी 12th क्लास के सिलेबस में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12। इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? फरार, हमद खुदाए अज्जल या फिर कटी हुई साख या भाभी जान। तो इसमें से कौन अफसाना नहीं है? तो ये हमद खुदाए जल अजव जल जो है वो अफसाना ही नहीं है, क्योंकि ये हमद है। बाकी ये फरार जो है ये भी अफसाना है, कटी हुई शाख ये भी अफसाना है, भाभी जान ये भी अफसाना है। फरार को लिखने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, कटी हुई शाख को लिखने वाले हैं कमर जहां, और भाभी जान को लिखने वाले हैं सुहेल हजीमा बादी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर
13 कि किस्सा किस्सा गोई की मुख्तसर सूरत किस सिन्फ की खसूसियत है? दास्तान, नावल, अफसाना या ड्रामा? तो जो किस्सा गोई की मुख्तसर सूरत को हम क्या कहते हैं? उसको अफसाना कहते हैं, और जो तवील सूरत है उसको हम दास्तान कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अफसाना हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 कि गिरदे आवारगी क्या है? निगार अजीम का सफरनामा है, कमर जहां का सफरनामा है, सोहेल आजिमाबादी का सफरनामा है, या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का सफरनामा है? तो गिरदे आवारगी जो है वो निगार अजीम का सफरनामा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ कि निगार अजीम निगार अफसाना निगार अजीम के ताल्लुक से क्या सही है? उसका जो अफसाना, तो ये निगार अजीम के ताल्लुक से कौन सा सही है? ठीक है, ये 2 बार निगार अजीम हो गया है। आगे बढ़ते हैं, तो यह किसमें से कौन सा ताल्लुक निगार अजीम के बारे में सही है? असल नाम मलिका मेहर निगार, या फिर उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया, या पहला अफसानवी मजमुआ अक्स है, या इनमें से सभी? तो इसमें से सभी सही है, क्योंकि उनका असली नाम जो है मलिका मेहर निगार है, और वो उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग में जो है क्या किया? एमए किया है। 3 चीज में उन्होंने एमए किया। आगे, और इसके बाद पहला अफसाना जो है उसका अक्स था, जो कि 1990 में शाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 आशियाना किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती, समाजी, रूमानी या जामोसी? तो आशियाना जो है वो एक समाजी अफसाना है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर कि बहादुर शाह जफर की शायरी पर किसने तनकीदी किताब लिखी है? ठीक है, जो तनकीदी किताब किसको कहते हैं? जिसमें कि जिस किताब में कोई दूसरे राइटर की खामी को जो है अपनी किताब में बयान किया जाता है, उसको हम कहते हैं तनकीदी किताब। तो बहादुर शाह जफर जो शायरी करते थे, उनकी किताबों पर इन्होंने एक अलग से किताब लिखा है, जिसमें उनकी अच्छे और उनके बुरे चीजों के बारे में बताया है, उसको तनकीदी किताब कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा राइटर थी, कौन सी राइटर थी जिन्होंने बहादुर शाह जफर पर तनकीदी किताब लिखी? तो वो है निगार अजीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जमीन के दर्जा हरारत में औसत इजाफे को क्या कहते हैं? गैस का इजाफा, ग्लोबल वार्मिंग, तमाज़ुत अर्ज़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जमीन का जो दर्जा हरारत जो है, जो इजाफा हो रहा है, औसत एवरेज जो बढ़ रहा है, दर्जा हरारत का मतलब होता है टेम्परेचर। जमीन का जो टेम्परेचर में जो औसत एवरेज जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। टेम्परेचर का बढ़ जाना, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 कि निज़ाम शमसी में जमीन की क्या हैसियत है? तो सैयारा है, तारा है, ज़ैली सैयारा है, या तैयारा है? तो निज़ाम शमसी में जमीन की जो हैसियत है वो है एक सैयारा। ठीक है, ये एक प्लानेट है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी है? बाराक ओबामा, या जा जॉर्ज बस, या फिर अल गोर, या फिर ट्रंप? तो किस अमेरिकी हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर एक किताब लिखी है? वो है अल गोर। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल कि सर सैयद कब पैदा हुए थे? 1817, 1818, 1819 या 1820? तो सर सैयद अहमद खान जो है वो 1817 में पैदा हुए थे। आगे बढ़ते हैं, उर्दू नस्र में सादा नस्र नोसी को किसने रिवाज दिया? हाली, सैयद नजीर अहमद, या सिबली? तो सादा नस्र नोशी का मतलब हो गया कि जो उर्दू नस्र है उसको इजली यानी कि आसान लफ्जों में लिखने का जो रिवाज है वो किसने शुरू किया था? तो सर सैयद अहमद खान इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे 23 नंबर सवाल कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? असलाही मजमून, तनकीदी मजमून, सियासी मजमून, या फिर समाजी मजमून? तो अदब की जो पहचान है यह एक क्या बोलते हैं, तनकीदी मजमून है। तनकीदी मजमून किसको कहते हैं? जिसमें अच्छे बुरे की पहचान, अभी हमने जस्ट ऊपर आपके बताया, इसमें अच्छे बुरे की जो फर्क होती है ना, उसको कहते हैं, पहचान होती है, उसको हम कहते हैं तनकीदी मजमून। तो ये जो अदब की पहचान है, जिसमें अदब कौन कौन अदब में शामिल है, कौन अदब में नहीं शामिल है, इसी के बारे में डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपने अदब की पहचान में बताया है। ठीक है, तो इसलिए ये एक तनकीदी मजमून है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे? ठीक है, कौन से जबान के ये टीचर थे? उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, या अरबी? तो अब्दुल मुगनी जो है वो अंग्रेजी के उस्ताद थे। उस्ताद नहीं, प्रोफेसर थे वो। ठीक है, उस्ताद यानी प्रोफेसर थे वो।
हिंदुस्तानी आयन के मेमार डॉक्टर भीमराव मेमार कौन है? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार पटेल। तो हिंदुस्तानी आयन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिखने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। लुत्फुर रहमान के ताल्लुक से क्या सही है? असल और अदबी नाम एक है। भागलपुर यूनिवर्सिटी से तदरीसी खिदमात का आगाज या फिर काबीना दर्जा के वजीर थे या इनमें से सभी। तो लुत्फुर रहमान के बारे में ये सारी बातें जो है सही है, क्योंकि उसका अदबी और असल नाम दोनों जो है लुत्फुर रहमान है। उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपना जो पढ़ाने का जो करियर है उन्होंने शुरू किया था, और राष्ट्रीय जनता दल में काबीना दर्जा के वो क्या थे? वजीर थे। और ये सारी बातें जो है सही, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27 कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के मजमून निगार कौन है? कौन लिखने वाले हैं उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये मजमून, इसको कौन लिखे हैं? तो इसको लिखने वाले हैं प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। आगे बढ़ते हैं, सवाल ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर क्या है? प्लॉट, किरदार, स्टेज या फिर मकालमा। तो ड्रामा की तकमील का जो लाजमी उनसुर है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल चीज है वो क्या है? स्टेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है ड्रामा के लिए। आगे बढ़ते हैं, सलवर किंग किसका ड्रामा है? इम्तियाज अली, आगा हसर कश्मीरी या मोहम्मद मुजीब या फिर जैब तनवीर। तो सलवर किंग जो है वो आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है। इसके अलावा जो है यहूदी की लड़की, ये उसका अफसाना है। अगर आपको एग्जाम में लिखने कह दिया जाए कि आगा हसर कश्मीरी के किन्हीं दो ड्रामा का नाम लिखे, तो कई बार एग्जाम में पूछा है, तो सलवर किंग और यहूदी की लड़की, ये दो उनका अफसाना है। और भी अफसाने हैं। ठीक है। सवाल नंबर 30, चांद किसका तवाफ करता है? जमीन, सूरज, मुश्तरी या फिर अतौरा। तो चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद तो जमीन का तवाफ करता है, यानी अर्थ का तवाफ करता है, अर्थ के गिर्द चक्कर लगाता है। सवाल नंबर 31 कि सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? मजहबी, सामाजिक, जोग्राफियाई या तारीखी। तो जो सूरज ग्रहण है वो एक जोग्राफियाई कॉन्सेप्ट है। ठीक है। किसने पहली बार साबित किया कि जमीन गोल है? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन या फिर आर्यभट्ट। तो इसका जो सही जवाब है, ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसका सही जवाब पाइथागोरस है, पर क्योंकि हिंदुस्तान की बात चल रही है तो हिंदुस्तान में आर्यभट्ट जो है वो सबसे पहले जो ये थे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया था, साबित किया था कि जो जमीन जो है वो क्या है? गोल है। ठीक है। नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र की किस सिन्फ से था? दास्तान, अफसाना, नाविल या फिर आसियाना। यानी कि नजीर अहमद जो है वो कौन सा नसरी सिन्फ लिखते थे? दास्तान लिखते थे, अफसाना या नाविल या फिर आसियाना। तो इसका सही जवाब होगा नाविल। ठीक है। जिनका एक नाविल आपकी किताब में दिया हुआ है ना? फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जो तौबत नुसू, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं उनके नाविल। ठीक है। तौबतुन नुसू में मरकजी किरदार कौन है? ठीक है। ये जो तौबतुन नुसू जो है वो बहुत बड़ा नाविल है, उसके नाविल का एक छोटा सा हिस्सा आपकी किताब में दिया हुआ है, जो कि है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो ये जो तौबतुन नुसू है, इसमें मरकजी किरदार कौन है? नुसू है मरकजी किरदार। ठीक है। उर्दू ए मुअल्ला क्या है? अफसानों का मजमुआ, खतूत का मजमुआ, खुतबात का मजमुआ या नज़मों का मजमुआ। तो उर्दू ए मुअल्ला जो है वो एक खतूत का मजमुआ है। और जरा बताइए ये उर्दू ए मुअल्ला किसका है? कौन लिखे है उर्दू ए मुअल्ला? तो ये गालिब के खतूत का मजमुआ है उर्दू ए मुअल्ला। और इसके अलावा जो है अवध हिंदी। तो एग्जाम में अगर पूछे कि गालिब के किन्हीं दो खतूत मजमुए के नाम लिखें, तो आपको लिखना है उर्दू ए मुअल्ला और अवध हिंदी। सवाल नंबर 36 कि गालिब ने उर्दू के अलावा किस जबान में शायरी की? अरबी, हिंदी, फारसी या संस्कृत। तो गालिब ने उर्दू के अलावा जो है फारसी में शायरी किए थे। ठीक है। सवाल नंबर 37 उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द या फिर मिर्जा गालिब या दाग दहलवी। तो उर्दू में खतूत का जो सिलसिला है वो किसने शुरू किया था? मिर्जा गालिब ने। ठीक है। उर्दू मतलब खतूत चलता था, पर उर्दू में इन्होंने ही शुरू किया था, फारसी में पहले लिखा जाता था। ठीक है। मकतूब शहबाज में बुसरा कौन थी? ठीक है। जो शहबाज ने जो खतूत लिखे हैं उसमें जो बुसरा जो नाम आया है वो कौन थी? तो बेटी थी, बीवी थी, माँ थी या बहन थी? तो बुसरा की बेटी